महाबोधि महाविहार का 45वां दिन है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा समर्थन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर पंजाब की विधानसभा में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का सवाल गूंजा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के विधायक श्री नक्षत्र पाल, इन्होंने आज पंजाब की विधानसभा में महाबोधि महाविहार टेम्पल को लेकर बात रखी। उन्होंने इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1949 का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार सवर्णों के कब्जे में है, उसे मुक्त कराया जाए। उन्होंने अपने बात में ये कहा कि यह 45वें दिन यह जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को लेकर पंजाब की सरकार ने भी पहल करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि इस 1949 के इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए और साथ ही यह महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। साथ बता दें कि नक्षत्र पाल, इनका कहना है कि आर्टिकल 25 को लागू कर लिया जाए। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लागू करके महाबोधि महाविहार टेम्पल को मुक्त कराया जाए। आइए देखते हैं कि उनका पूरा बयान क्या है। तथागत गौतम बुद्ध ਨੂੰ ਮਗਧ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਿਖੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬੋਧ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ ਐਕਟ 1949 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ जो 10 मई ਨੂੰ आ रही है, उसकी सरकारी छुट्टी की जाए और घट गिनती कमीशन विच बुद्धिस्ट मैंबर लिया जाए और संघोल जिहड़ा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इतिहासक स्थान है, उन्होंने इंटरनेशनली डिवेलप करके तां जो पूरे 25-30 देश कंट्री जो बुद्धिस्ट है उत्थे आके साडा इंटरनेशनल टूरिस्ट जिहड़ा हब और डिवेलप हो सके। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर कई बार बात कही गई है। बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग नेताओं ने महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर समर्थन भी दिया है। और इसी कड़ी में बता दें, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पंजाब के विधानसभा में पंजाब के विधायक, इन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने आर्टिकल 25 की बात कही है। साथ ही उन्होंने पंजाब के अंदर तथागत गौतम बुद्ध इनके जयंती के दिन सरकारी छुट्टी की मांग भी की है और इसी के साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 25 को लागू करने की बात कही है। बता दें उन्होंने क्या कहा है। आर्टिकल 25 आखिर क्या है? आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता को, किसी के भी धार्मिक स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचे या बाधा ना पहुंचे, इसके लिए यह आर्टिकल 25 काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धार्मिक विश्वास और अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यह आजादी देती है और यह आर्टिकल आपको आपके धर्म की रक्षा के लिए और धार्मिक पूजा अनुष्ठान और धार्मिक समारोह या अपने धर्म के विचारों के प्रदर्शन के लिए यह जो आर्टिकल 25 है वो आपको सेफगार्ड देता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है कि आपका धर्म स्वतंत्र रहे। तो इस बात को लेकर इसका जिक्र जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के विधायक श्री नक्षत्र पाल, इन्होंने पंजाब की विधानसभा में किया है। बता दें कि लगातार यह महाबोधि महाविहार का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। इस बात को लेकर लगातार डॉक्टर विलास खरात महाराष्ट्र के अंदर भी आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले 6 तारीख को महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में एक बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। यह जन आंदोलन जिस प्रकार से नक्षत्र पाल इन्होंने पंजाब विधानसभा के अंदर मांग रखी है, उसी प्रकार से इसी मांग को लेकर अब लोग सड़कों पर उतरेंगे। और अब तक जो चीजें हम देख रहे थे वह जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर देख रहे थे, लोग ज्ञापन सौंप रहे थे और अपने कलेक्टर को और डीएम को वह ज्ञापन सौंप रहे थे राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से। लेकिन उसके बाद भी जो इस बात को महाबोधि महाविहार की जो घटना है, इसको लेकर सरकार ने अब तक कोई भी ना कदम उठाया है, ना कोई फैसला सामने आया है, ना कोई आश्वासन दिया है। लगातार 45 दिनों से भिक्षु संघ और उपासक उपासिका संघ जो महाबोधि महाविहार के प्रांगण में भूखे पैसे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ उत्तराखंड, ना सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों से लोग अब वहां पहुंच रहे हैं। और भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग अब महाबोधि महाविहार टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले तथागत गौतम बुद्ध इनकी जयंती के मौके पर यह जो भीड़ है यह लाखों की संख्या में रूप लेने वाली है और ये एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले सकती है, जिसकी शुरुआत आने वाले 6 अप्रैल को नागपुर से होने जा रही है। और डॉक्टर विलास खरात इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को लेकर आह्वान भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नागपुर पहुंचे। तो एक तरफ पंजाब में आंदोलन चल रहा है, पंजाब के विधानसभा में बात हो रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी यह आंदोलन चल रहा है। अब तक जिला स्तर और तहसील स्तर से निकलकर अब यह उपराजधानी तक पहुंच चुका है और लगभग भारी संख्या में भारी विशाल जनसभा के साथ आने वाले 6 अप्रैल को तमाम बुद्धिस्ट लोग महाबोधि महाविहार को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। पूरा देश जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा तथागत गौतम बुद्ध इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह बोध गया में हुई थी। बावजूद इसके फिर भी बोध गया जो है वह एक हिंदू मंदिर की तरह ही उसे ट्रीट किया जाता है और वहां जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी को लेकर ही सारा विवाद है। और यह कमेटी तथागत गौतम बुद्ध को एज अ हिंदू भगवानों की तरह ही प्रिटेंड करती है, जिस बात से आपत्ति तमाम बौद्धों को है। बौद्धों का यह कहना है कि यह बौद्धों का तीर्थ स्थल है और यह बौद्धों को सौंप देना चाहिए और इसी बात का सारा विवाद अब लगभग बढ़ता जा रहा है। अब यह 1.5 महीने से अधिक हो चुका है और ये आंदोलन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के विधानसभा में भी इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने नेताओं के माध्यम से समाज में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात कर ही रहे हैं। और अब जो घटना सामने आई है वह पंजाब के विधायक इनके माध्यम से आई है। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी पंजाब के विधायक महाबोधि महाविहार के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी यही आलम है। अब पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, बल्कि पूरे दुनिया से एक ही आवाज आ रही है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाए और वहां जिनका है कल्चरली जिनका है आइडियोलॉजिकली जिन लोगों का होना चाहिए यह उनको सौंप देना चाहिए। और यह मांग अब पटना में यह पहले शुरुआत हुई थी आज से 45 दिन पहले और पटना में और बोधगया में यह शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार भिक्षु संघ देश विदेश से तमाम लोग महाबोधि महाविहार की तरफ बढ़ते जा रहे थे और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वह अब प्रदेश स्तर पर देखने को मिलेगी। नागपुर में जो आंदोलन हो रहा है वहां भारी संख्या में लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि यह महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भिक्षु संघ ने भी कमर कस ली है। लगातार पदयात्राएं जारी है, लगातार संगोष्ठियां हो रही हैं, लगातार लोग जो है वो अपने अपने क्षेत्र में महाबोधि महाविहार को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कैसे महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। तो फिलहाल महाबोधि महाविहार को लेकर ये बड़ी अपडेट है कि नागपुर के अंदर विशाल जनसभा होगी जहां तमाम बहुजन समाज के लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए एक साथ एकजुट होने वाले हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।